हेलो, आई एम सैफ खान एंड यू वाचिंग SAF क्रिकेट। भाई एक तरफ अभी तक सेलिब्रेशन चल रहा है क्योंकि हम पड़ोसी मुल्क की जीत के ऊपर भाई सेलिब्रेट पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक तरफ हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो भाई कुछ चीजें अच्छी निकल के नहीं आ रही, जिससे आज पूरा डिस्कस करूंगा। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का प्रोग्राम तो बढ़ गया, मैं सही कह रहा हूं, बढ़ गया। एक तरफ न्यूज आ रही है कि जय शाह ने कंफर्म कर दिया है कि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान ट्रेवल करेगी। इंडियन मीडिया कुछ अलग बात कह रहा है, उससे पहले हमारा पाकिस्तान मीडिया अलग कहानी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके उड़ा रहा है, क्योंकि हम हाइप क्रिएट करने में सबके बाप हैं। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हमने जो आईसीसी को जो पूरे शेड्यूल भेजा था, मतलब मैच का पूरा सिस्टम जो होता है वो भेजा था, वो वहां से एक्सेप्ट हो गया है। और नई खबर आ रही है कि भाई आईसीसी ने तो अभी तक उसको देखा तक नहीं है। तो पूरा मामला क्या है पूरी डिस्कस करेंगे। और मोहम्मद रिजवान साहब और शाहीन आफरीदी ने तो भाई पीसीबी के चेयरमैन की समझो एक तरीके से बेइज्जती कर दी, क्योंकि पीसीबी चेयरमैन ने पाकिस्तान की बैड परफॉर्मेंस के बाद कहा था कि पाकिस्तान की टीम की सर्जरी की जाएगी। और शाहीन आफरीदी से जब यह सवाल किया गया तो वो कहते हैं हंस के कौन सी सर्जरी, कोई बीमार हो गया है क्या? यही बात रिजवान साहब ने कही। तो पूरी वीडियो आज बहुत जबरदस्त बनाएंगे और इंडियन टीम की बात भी करेंगे। तो चैनल पे नए आने वाले अपने सैफ खान भाई को मोटिवेट करें, क्योंकि मेरे इंडिया के कुछ भाई लोग हैं वो मेरे को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा दिल भाई हौसला बहुत बुलंद हो गया है और अब मैं और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा, क्योंकि भाई मैं सच बोलता हूं क्रिकेट में। देखो मेरे से झूठ बात नहीं होती, इसीलिए मेरे कुछ पाकिस्तानी जो लोग हैं जिनको क्रिकेट का अलीफ बे नहीं पता, उनके मिर्ची लग गई और उन्होंने मेरे चैनल को रिपोर्ट कर करके भाई मेरे व्यूज डाउन किए। अब मेरे जो रियल क्रिकेट के लवर और मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं उनके सपोर्ट से मैं नई तरीके से पूरा मोटिवेट होकर वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोग्राम तो बढ़ गया। मैं क्यों कह रहा हूं, अभी देखो पाकिस्तानी मीडिया ने, आप लोगों को याद होगा का वर्ल्ड कप के दौरान ही हमारे मीडिया ने हाइप क्रिएट करना शुरू कर दी थी कि भाई आईसीसी को हमने भेज दिया है, शेड्यूल मंजूर हो गया है, पास हो गया है, ये हो गया है। अब विक्रांत गुप्ता जो इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान में भी उनको जाना जाता है स्पोर्ट के जबरदस्त एंकर है, पर्सन है, उनकी तरफ से ये कहा गया है। और हमारा पीसीबी बोर्ड जो है, हम लोग देखो इंडिया को ब्लेम देते हैं कि हमारे क्रिकेट को पीछे करना चाहता है इंडिया, और बीसीसीआई जय शाह फला धमाका। अब मैं आप लोगों को एक लॉजिक की बात करता हूं, पीसीबी ने एक इतनी बड़ी गलती कर दी जिस गलती की वजह से अब चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोग्राम बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ये गलती क्या है मैं आपको बताता हूं, शायद आप लोगों को ना पता हो। आईसीसी ने इंडिया वास साउथ अफ्रीका का जो फाइनल था इंडिया का, बारबाडोस में खेला जा रहा था, उसमें सारे बोर्डों को क्रिकेट के सबको इनवाइट करा था, मतलब पीसीबी को भी इनविटेशन दिया था। लेकिन पीसीबी, हम लोग अना की आदत और चौड़ेपनी की आदत, चौड़ापन ही लगाता है, समझ जाओ मैं यहां बोल नहीं सकता, वही होता चौड़ेपन के चक्कर में, अपने ईगो की वजह से हम वहां मैच देखने नहीं गए, हमारा कोई पीसीबी बोर्ड से वहां नहीं गया। अब आप फिर एक उम्मीद लगा के बैठे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी यहां होगी, आप उनसे पंगा लेते हो जो क्रिकेट के बाप है। क्रिकेट का बाप कौन है, ये वर्ड मैं किस लिए यूज करता हूं, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। जब क्रिकेट के बाप से आप खुद ईगो लगाओगे, चौड़ापना दिखाओगे, तो भाई कैसे आपकी बात मानी जाएगी। और अब इंडिया के विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि अभी तक आईसीसी ने, जो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल भेजा है, उसको अभी तक खोल तक के नहीं देखा है। मंजूर करना तो बहुत दूर की बात है, और चैंपियंस ट्रॉफी जितनी टीम खेल रही है उनके पास तक भी कोई वो शेड्यूल भेजा नहीं गया है। तो ये सरासर पाकिस्तानी मीडिया जो है हमेशा की तरह झूठी हाइप फैला रहा है कि इंडिया यहां आ रही है। जय शाह ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, जय शाह ने बोल दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इंडिया जा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई लोगों। और ये जो हमारे चेयरमैन, हमारी तरफ से जो गलती हुई है, इसका खामियाजा भाई अब चैंपियंस ट्रॉफी के सूरत में हमें भुगतना पड़ सकता है भाई। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि इंडियन प्लेयरों को यहां देखूं, एंजॉय करूं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। उसकी बहुत सी रीजन है। देखो चैंपियन ट्रॉफी, बीसीसीआई और आईसीसी, ये तो बात की बात है। मैं यही सवाल करता हूं, हमने देखा इस पीएसएल के सीजन में हमारे स्टेडियमों की हालात हमने वो हालात देखी, मेरा दिल अंदर से रो रहा है। शादी ब्याह की कुर्सियां व्हाइट चादर और ब्लैक चादर में गंदी मलीज हालत में पड़ी हुई हैं, उस पर पाकिस्तान का क्राउड मैच देखने नहीं जा रहा। आप सोचो कि इंटरनेशनल टीम का क्राउड और फॉरेनर टीमों का क्राउड वहां पे आके अपनी तशरीफ रख के उस चेयर के ऊपर कैसे बैठ के मैच देखेगा। अब ये बात देखो, वो सुनने में तो पाकिस्तानियों को कड़वी लग रही होगी, लेकिन तुम्हारा भाई सच बोलता है। पहले हमारे पास इतना लंबा टाइम था, चैंपियंस ट्रॉफी के हम होस्ट बने हुए थे, बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, ये करते हैं,
हैं, बड़े बड़े कंपैरिजन लगाते हैं, बड़े बड़े लेजेंड पैदा करते हैं, लेकिन हम बड़ी बड़ी बातें करने में ही टाइम जाया कर गए। हमने अपने क्रिकेट स्टेडियम पे टाइम नहीं लगाया, डेवलप करने का हमारे पास बड़ा अच्छा टाइम था, डेवलप कर लेते स्टेडियम को तो किसी के पास भी यहाँ ना आने की रीजन नहीं मिलता। लेकिन अभी तो हमने खुद अपने रीजन वहां पेश कर दिए। हमारे स्टेडियम जाके एक कराची और लाहौर के स्टेडियम के अलावा मुझे बता दो हमारे पास कौन सा बेहतरीन स्टेडियम मौजूद है। अब तो ये दो स्टेडियम की हालात भी ये हैं कि यहाँ पे क्राउड नहीं आता। पीएसएल में अपनी लीग को सपोर्ट करने के लिए हम लोग 500 रुपए खर्च करके मैच देखने नहीं जाते, और वो इसलिए नहीं जाते कि शादी ब्याह की कुर्सी पे हमें तशरीफ रख के घंटों बैठना पड़ेगा। तो अब मुझे एक बात आप लोग दिल पे हाथ रख के बता दो कि फॉरेनर जो क्राउड होगा, वर्ल्ड की टीमें आएंगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, उनके क्राउड को आप इसी के ऊपर तशरीफ रखवा के बैठाओगे? पहले आप अपना क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर सही करो, अपनी पहले टीम के अंदर पंगे सही करो। शाहीन अफरीदी कहता है कि चेयरमैन की बात को सीरियस नहीं लेता है। शाहीन अफरीदी देखो बड़ी बड़ी बातें करने में मैं यही कहता हूं, पाकिस्तान प्लेयर सबके बाप हैं, चाहे वो मोहम्मद रिजवान की बात करो, चाहे बाबर आजम की बात करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर सकते हैं। लेकिन पीसीबी चेयरमैन साहब का मजाक बना दिया शाहीन अफरीदी ने जब सवाल किया गया कि आपकी परफॉर्मेंस के बाद, बदतर परफॉर्मेंस यूएसए से हारने के बाद टीम में सर्जरी करने को मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं, तो कहते हैं हंस के शाहीन अफरीदी साहब कि कोई बीमार हो गया है क्या टीम के अंदर जो सर्जरी की जरूरत है? मुझे ऐसा कुछ नहीं पता और ऐसा कुछ नहीं होगा। यार इस बात से आप अंदाजा लगाओ कि पाकिस्तान के चेयरमैन की क्या वैल्यू है इन प्लेयर की नजरों में। तो भाई समझो हमारी परफॉर्मेंस का तो बेड़ा गर्क ही होगा। चैंपियन मैंने पहले ही वीडियो में शायद याद होगा, मैंने कहा था कि हम जितनी बुरी तरीके से भी हार जाएं, हम नेपाल से भी हार जाएं, हम जिम्बाब्वे से किसी से भी हार जाएं, ये साले कहीं से टच से मस नहीं होंगे। मैं भी यही हूं और आप भी यही हूं, कोई टीम से आउट नहीं होगा। सिर्फ ले दे के एक दो प्लेयरों को हटाया जाएगा जिनका कोई कसूर भी नहीं है। कसूर तो इनका है जो बड़े बड़े सूरमा बनते हैं, बड़े बड़े कैप्टनसी लेने के दावे करते हैं। मैं नेपाल आजम और जिम्बाब्वे की बात कर रहा हूं, जिसको कैप्टनसी छोड़ने की इतनी तलब लगी, छोड़ना नहीं चाह रहा है, तिलमिला गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। एक तरफ मेरा रिजवान है जो हर बात के जब रिपोर्टर की तरफ से कोई सख्त सवाल किया जाता है तो उसको नमाज याद आ जाती है, उसको अल्लाह याद आता है। अरे यार ये हमारा दीनी मामला है। अब क्रिकेट में आप इस्लामी बातों का क्या तुक बनता है घुसड़ने का? लेकिन अब कोई इनसे सवाल करे कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें तो करते हो बैठ के, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हो, पीसीबी चेयरमैन का मजाक उड़ाते हो, लेकिन जब परफॉर्म करने की बारी आती है वैसे तो आप मुंह से छक्के मारते हो, मुंह से बड़े बड़े विकेटें ले लेते हो। जब परफॉर्म करने की मैदान में बारी आती है तो आपकी टांगे क्यों कांपने लग जाती हैं? आप कपकपा जाते हो। एक ओवर में सुपर ओवर के यूएसए के टीम से आपने 19 रन खा लिए और आप कहते हो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है हमारी। अब तो यहां तक शाहीन अफरीदी ने कहा है कि भाई बुमराह बेटर देन, भाई बुमराह दुनिया का सबसे बड़ा फास्टेस्ट बॉलर है, बुमराह का कोई भी मुकाबले पे नहीं है। और एक तरफ यार हम चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग के सपने सजा के बैठे हैं। मैं तो बहरहाल यही चाहता हूं कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, लेकिन इंडिया की टीम नहीं आएगी, ये मैं आपको इतना बता रहा हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मीडिया कुछ भी कहे या कुछ भी हो, सबसे पहले तो बात आती है कि आपका क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारते फिर आप बड़ी बड़ी बातें करते। मैं देखो पाकिस्तानी हूं, बिल्कुल रियल क्रिकेट में फैक्ट के साथ जाता हूं, इसलिए भाई बहुत से लोगों को बुरा लगता है। तो यही भाई सच्चाई है, मेरे यहाँ पे झूठ बोलने से सच्चाई चेंज नहीं हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स बॉक्स में राय देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। अपने भाई को ऐसे ही प्यार देते रहे और आपके प्यार की वजह से तुम्हारे भाई को बड़ा हौसला मिला। तो भाई मुगेम्बो खुश हुआ, तुम्हारा भाई भी खुश हुआ, और टीम इंडिया को एक बार फिर से मुबारकबाद इंडियन फैन को जो मेरे सब्सक्राइबर है। चैनल जरूर सब्सक्राइब किएगा। अल्लाह हाफिज।